Hi everyone. So your CB grade A exam is on 10th of January. अभी जितना पढ़ना था पढ़ लिए हैं. नॉलेज जितना गेन करना था कर लिए हैं. रिवीजन जितना करना था कर लिए हैं. एंड आई ट्रूली बिलीव कि पढ़ाई तो करनी ही है. हमने पढ़ लिया है. बट आई थिंक टू फेयर बेटर इन द एग्जाम, knowledge is just one aspect, revision is the second aspect. The third aspect is that how do you use your time there? How do you uh, give your best in the exam in those 40 minutes in paper 2 or no 1 hour in paper 1? So ये बहुत बड़ा गेम है कि हम कितने दिनों से कितने मन से हम दो दो तीन तीन चार चार घंटे डेली पढ़ रहे हैं. बट अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू कि हम उस एक दो घंटे में एग्जाम में कैसा करते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ वेरी गुड अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी विद यू. ठीक है कि एग्जाम में जो भी आप पढ़ के आए हैं उसको आप बेस्ट यूटिलाइज कर सकें, अपना बेस्ट दे सकें उस टाइम में, सो दैट यू बीट द कंपटीशन. तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे दैट व्हाट शैल बी अ गुड अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी फॉर फेज वन एंड व्हाट शैल बी अ गुड अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी फॉर sorry, paper 1 phase 1 and paper 2 phase 1. You would have already made attempt strategy by yourself which you would have been checking in your mock test also. तो मैं नहीं बोलूंगा आप लास्ट टाइम पे कुछ चेंज करिएगा. बट स्टिल अगर किसी ने स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है, ठीक है, तो आप ये स्ट्रैटेजी देख सकते हैं. जो भी अगर आप अब मॉक देंगे इसके बाद आप उसमें इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, जो भी आपको मैं अभी समझाऊंगा. और अदरवाइज आप अपनी स्ट्रैटेजी को इसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत ट्विक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं. बट लास्ट मिनट में आप पूरा 180 डिग्री चेंज मत कीजिएगा. अगर आपकी कोई इससे बिल्कुल अलग स्ट्रैटेजी है तो प्लीज उसको ही फॉलो कीजिएगा. आगे जाने से पहले अगर आप सेबी के लिए नए हैं, ठीक है, तो आप ये सेबी असिस्टेंट मैनेजर की गाइड बुक डाउनलोड कीजिएगा एट जीरो कॉस्ट विच हैज़ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट सेबी. इसमें आपको प्रिपरेशन के लिए तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी. आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा, एंड थर्ड इज यू विल गेट रिकमेंडेड लिस्ट ऑफ बुक लिस्ट विच इज़ वेरी गुड फॉर सेल्फ प्रिपरेशन अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो हम अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी फॉर पेपर वन से शुरू करेंगे. देखिए पेपर वन में कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, कॉम्पोजिट टाइम है. तो यू शुड स्टार्ट विद द सेक्शंस इन विच यू हैव गुड स्ट्रेंथ एरियाज. तो मैं ये बोलूँगा कि आप चाहे चार सेक्शन मत कीजिए, पहले 45 मिनट्स में आप उन तीन सेक्शंस को अटेम्प्ट कीजिए जो आपके बेस्ट हैं. लास्ट 15 मिनट्स में अगर आप चाहें तो फोर्थ सेक्शन जा सकते हैं, या उन्हीं तीन सेक्शंस में अगर आपको लगता है कि आपका पेपर अच्छा हो गया, यू कैन डू क्वेश्चंस विच यू आर कंफ्यूज्ड ऑफ. इंटायरली इट्स योर स्ट्रैटेजी. बाकी इन जनरल मैं ये बोलूँगा कि आप इंग्लिश से स्टार्ट कीजिए. इंग्लिश काफ़ी स्कोरिंग रहता है. पहले 15 मिनट में आप इंग्लिश में 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए. और फिर जीए जीए अगर आपने पढ़ी भी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप 7 to 8 मिनट्स जीए पे लगाइए और उसमें आई एम श्योर के 20 में से आपको 7-8 क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे जो आप कर सकते हो या गेस कर सकते हो. क्वांट में फिर आप 15 मिनट लगाइए, इसमें आप 8 to 10 क्वेश्चंस कीजिए. और रीजनिंग में 15 मिनट लगाइए, इसमें भी आप टारगेट कीजिए 8 to 10 क्वेश्चंस. ठीक है, ये हायर साइड पे है. अगर आप इतने क्वेश्चंस कर देते हैं 15 + 8 = 23 + 8 = 39, ठीक है, तो ये मोटा मोटा आप लगाइए आपका 50 नंबर का अटेम्प्ट हो जाएगा. बिकॉज एवरी क्वेश्चन इज अ 1.25 मार्क विच इज़ वेरी गुड. आई थिंक आप इतना अगर ठीक ठाक एक्यूरेसी से अटेम्प्ट करके आते हैं तो आपका 35+ स्कोर आएगा आराम से. और 5 नंबर हमने बफर भी मान लिए हैं. और बाकी उसके बाद जो लास्ट 7 मिनट्स हैं उसमें मैं यही कहूंगा कि इंग्लिश और जीए में अगर आपने कुछ क्वेश्चंस मार्क फॉर रिव्यू किए थे आप उनको रिविजिट कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप जल्दी से अटेम्प्ट कर सकते हैं. गेस वर्क करना है तो गेस वर्क कर सकते हैं rather देन गोइंग फॉर क्वांट एंड रीजनिंग. ठीक है, तो ये एक ओवरऑल बड़ी जनरल सी स्ट्रैटेजी मैंने बताई है. आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, या ट्विक कर सकते हैं अगर आपकी खुद की स्ट्रैटेजी है. बाकी एक गोल्डन रूल ये है कि एक्यूरेसी इज ऑलवेज ऑलवेज टू बी गिवन प्रेसिडेंस ओवर अटेम्प्ट्स. ज़्यादा अटेम्प्ट्स करके कुछ नहीं होगा कि हमारे अटेम्प्ट्स बन रहे हैं 38 लेकिन मैं उसको खींच के 50 कर दूं क्योंकि सर ने बोला था या मुझे लग रहा है 50 अटेम्प्ट्स तो होने चाहिए. नहीं भाई, 38 पे भी अगर आपकी 90% एक्यूरेसी है, ठीक है, तब भी आप ये एग्जाम क्लियर कर लेंगे. तब भी आप ये एग्जाम क्लियर कर लेंगे 30 मार्क्स लेकर. तो हमें ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है कि हमें 50 अटेम्प्ट करने हैं. आप सोचिए 50, अगर आपके 50 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आए और आपकी 70% एक्यूरेसी है तो आप बिल्कुल बॉर्डर पे आ जाएंगे. फिर शायद आप रह भी सकते हैं. ठीक है, तो मुझे एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना है. सिर्फ अटेम्प्ट्स अटेम्प्ट्स के लिए नहीं बढ़ाने हैं, बट हाँ, आई ट्राई टू सी कि जहाँ मैं गेस वर्क कर सकता हूँ आई ट्राई टू डू इट.
बाकी रीजनिंग में अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? आई थिंक सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ये जनरली सेबी में आसान आते हैं, तो आप इसको कर सकते हो। पजल्स अगर आसान है तो कर सकते हो, नहीं तो जो लॉन्ग पजल्स हैं उसको आपको बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए। तो मैंने जो बोला कि आपको 8 to 10 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 20, तो उसमें यही है कि लॉन्ग पजल आपको नहीं करने हैं। ट्राई टू डू क्वेश्चंस सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, और जो छोटे इजी पजल्स होंगे। इंग्लिश में इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद आरसी, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट टू स्टार्ट विद आरसी। काफ़ी स्कोरिंग रहता है, फिर एरर स्पॉटिंग और सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर सकते हो। और आरसी में एक मैं आपको टिप ये दूंगा, जो आप ऑलरेडी आई एम श्योर यू वुड बी अप्लाइंग दैट, दैट फर्स्ट रीड द क्वेश्चंस एंड देन रीड द पैसेज, दैट गिव्स यू अ क्लियर आइडिया दैट व्हाट डू आई नीड टू सर्च इन द पैसेज। बाकी इंग्लिश में कई बार मैंने देखा है कि हम कई बार एरर स्पॉटिंग में या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं टू थिंक अपॉन द ग्रामर रूल्स। वहां बैठे बैठे तो आपको ग्रामर नहीं आएगी, सो वट एवर यू नो यू जस्ट नीड टू अप्लाई। डोंट वेस्ट मोर देन 15-20 सेकेंड्स एंड जस्ट थिंकिंग कि यार इन दोनों में से क्या आंसर होगा। दैट इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है। और कई बार आरसी क्वेश्चंस पे भी हम ऑप्शंस में बहुत कंफ्यूज होते हैं, दो दो ऑप्शंस में, एंड वी कीप थिंकिंग, वी रीड द पैसेज अगेन, वी कीप थिंकिंग एंड वी वेस्ट 1 or 2 minutes। दैट इज नॉट टू बी डन। तो ये चीजें हमें बिल्कुल अवॉइड करनी है। बेसिकली एक क्वेश्चन पे अगर हम फंस गए हैं तो don't waste too much time. That is just killing you, and that is costing you the other questions which you could have done and which might be easier than these confusing questions. Quant may, I think the easier topics would be simplification, approximation, and DI. There would be 2-3 sets of DI. Normally 1 to 2 sets are easy, so pick them up and solve them. Do not think कि DI tough ही आती है। ठीक है। बाकी जो डीआई के टफ सेट्स हैं आप जनरली उसको अवॉइड कीजिए, उससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अगेन एज आई टोल्ड यू, आपको 8 to 10 क्वेश्चंस टारगेट करने आउट ऑफ 20, तो हमें सेलेक्टिव रहना है, हमें सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं। जीए में एज यूजुअल ट्राई टू अटेम्प्ट इन 2 राउंड्स। फर्स्ट राउंड में जो बहुत इजी इजी लग रहे हैं, जो भी 3-4 क्वेश्चन भी हो गए यार, आई मीन दैट्स अराउंड 6 मार्क्स, दैट्स रियली गुड। उसके बाद अगर आप कुछ क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो दो ऑप्शंस के बीच में, गो फॉर एन एजुकेटेड गेस, बट ब्लाइंड तुक्के मत मारना कि बिल्कुल भी नहीं पता है, बस लग रहा है कि ये है, ऐसा मत करना प्लीज। ठीक है। देयर हैज टू बी अ लॉजिक व्हेन एवर यू मेक अ गेस। और जीए में भी यही होता है, कई बार हम दो ऑप्शंस में कंफ्यूज होते हैं और फिर हम याद करते रहते हैं यार इसका क्या पढ़ा था, इसका क्या आंसर था। इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आपकी मेमोरी में अब कुछ ऐसा बिजली गिरने वाली नहीं है कि आपको एकदम याद आ जाएगा। सो डोंट वेस्ट टाइम ऑन रिकॉलिंग vague facts. And many a times I've seen in GA that suddenly a bunch of questions will come, 7-8 questions you don't know. So don't panic there। ठीक है। अपने आप को देखो कि यार ठीक है, 7 क्वेश्चन नहीं आए, अभी भी 13 क्वेश्चन है, मुझे उसमें से 5-6 भी आ गए तो मेरा काम बन गया भाई। ठीक है। सो डोंट पैनिक, देयर वुड बी अ सर्टन बंच ऑफ क्वेश्चंस विच माइट बी बैक टू बैक जो आपको नहीं आते हैं, तो हमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। अगेन मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, आपको यार 80 में से अगर आपने 40-45 भी कर दिए, वैसे मैं 50 बोल रहा हूँ, 40-45 क्वेश्चंस भी कर दिए अच्छी खासी एक्यूरेसी से, आपका पेपर 30 नंबर लेकर निकल जाएगा, एंड दैट इज व्हाट यू वांट। तो आपको तो मतलब 50% क्वेश्चन अगर आपने कर दिए, आप राजा हो, मैं बता रहा हूँ, अच्छी एक्यूरेसी के साथ। बट अगर एक्यूरेसी ज्यादा सही नहीं है तो फिर 50 तक का अटेम्प्ट शायद आपको मारना पड़ेगा। अब अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी फॉर पेपर 2 आते हैं। देखिए पेपर 2 में जनरली अब क्वेश्चन ऐसे तो नहीं होते कि आप वहां पे कोई क्लिक करेंगे और सारे मैनेजमेंट के क्वेश्चन आ जाएंगे या कंपनी लॉ के आ जाएंगे। तो आइडली आई वुड वांट यू टू अटेम्प्ट दिस ऑर्डर कि आप मैनेजमेंट, कंपनी लॉ करो, फिर फाइनेंस और इकोनॉमिक्स करो, और एंड में कॉस्टिंग और कॉमर्स पे जाओ। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। आई डोंट हैव एनी फैसिलिटी वेयर आई कैन क्लिक के मैनेजमेंट के सारे क्वेश्चन आ जाए। दे माइट बी इंटरमिंगल्ड, कहीं पे होगा मैनेजमेंट, मुझे ढूंढना पड़ेगा, कहीं पे होगा कंपनी लॉ। तो बट क्वेश्चंस करते हुए मैं ये बोलूंगा कि यार जो ऊपर के 4 सब्जेक्ट्स हैं, मैनेजमेंट नंबर 1, कंपनी लॉ नंबर 2, फाइनेंस नंबर 3, इकोनॉमिक्स नंबर 4। ठीक है। इनके क्वेश्चंस जैसे जैसे आपको दिखते हैं आप इनको करते रहो, अगर आपने ये सब्जेक्ट पढ़े हैं। कॉस्टिंग कॉमर्स के क्वेश्चंस थोड़े से टफ हो सकते हैं या ट्रिकी हो सकते हैं, उनको अगर आप छोड़ना चाहो फर्स्ट आइटरेशन में छोड़ सकते हो, बट अगेन उसमें भी एक डिसएडवांटेज ये है कि काफ़ी आसान क्वेश्चंस आप छोड़ रहे हो, फिर बाद में आके उसको पढ़ोगे, उन पे ज़्यादा टाइम लगेगा एज यू कुड हैव डन इट इन लेस टाइम इन द फर्स्ट आइटरेशन। तो एक रूल तो वही है कि फिर सारे क्वेश्चंस देखो, जो आते हैं करते रहो, जो कंफ्यूजिंग है मार्क कर लो, जो नहीं आते छोड़ दो। या फिर वही है कि जो 4 सब्जेक्ट्स आपके अच्छे हैं उनके क्वेश्चंस पहले कर लो, बाकी 2 सब्जेक्ट से बिल्कुल छोड़ दो, चाहे आसान है, फिर उनमें एंड में आओ। ठीक है। तो पर
ये इस तरह का कुछ अगर अटेम्प्ट ऑर्डर किसी तरह से मेंटेन कर ले, आई थिंक दैट वुड बी गुड। और एक गोल्डन रूल बताता हूँ जो मैंने आपको पेपर वन में भी बताया था। देयर वुड बी मेनी क्वेश्चंस वेयर यू वुड बी कंफ्यूज बिटवीन टू ऑप्शंस। वहां पे हमें गेस करना होता है, बट गेस करने का मतलब ये नहीं है कि हम बेफालतू टाइम उस पर लगाकर सोचते रहें, अपने दिमाग में आंसर निकालते रहें, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। यू आर कंफ्यूज, दैट्स द रियलिटी, दैट कंफ्यूजन इज नॉट गोइंग टू गो इवन इफ यू स्पेंड 2 minutes। सो इफ कंफ्यूजन हैज टू गो, इट हैज टू गो विद इन 10 to 20 seconds। तो अगर दो ऑप्शंस हैं, मुझे वो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, मुझे वो गैस जरूर करना है, और मुझे वो गैस विद इन 20 seconds करना है, और मुझे वो तभी गैस करना है। काफी बार हम उस क्वेश्चंस को मार्क कर देते हैं कि आई कम बैक ऑन इट लेटर, वो लेटर कभी नहीं आएगा, एंड व्हेन यू कम इट ऑन लेटर यू विल अगेन रीड द क्वेश्चन, अगेन सी दी ऑप्शंस, आप उस पर 2 मिनट वेस्ट कर दोगे। तो अगर दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो, उसको वहीं पर मार्क करो या छोड़ दो, ठीक है। बाद के लिए मत करो कि बाद में देखूंगा। और जब उसको अगर मार्क करना है या छोड़ना है, दैट डिसीजन हैज टू बी टेकन इन 20 seconds। इसके परे हमें नहीं जाना है, दैट इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। ये बहुत एक बढ़िया गोल्डन रूल है, इसको अगर आप अपनाएंगे, आई एम श्योर कि आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस गो थ्रू कर पाएंगे। एटलीस्ट ये तो नहीं रहेगा कि 10 क्वेश्चन छूट गए, शायद उनमें से कुछ आसान भी थे जो मैं कर सकता था। सो ये गोल्डन रूल आप जरूर अपनाइए। बाकी अगर मैं सब्जेक्ट वाइज अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी बताऊं, तो मैनेजमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस डेफिनेशन बेस्ड होंगे, थ्योरी बेस्ड होंगे, जो आप आराम से कर सकते हो, उनको कर लो। कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, उनको ज्यादा मत सोचो, अगर आता है तो आता है। बहुत ज्यादा उनमें डिकोडिंग करने की कोशिश मत कीजिए, वो सिंपल होते हैं। इफ यू नो इट यू नो इट, इफ यू डोंट नो इट जस्ट लीव इट, ठीक है। और जो मैंने अभी आपको बताया, अगर दो ऑप्शंस आपको लग रहा है कि इनमें आप कंफ्यूज हो, विद इन 20 seconds उसको मार्क करना है, ठीक है, या छोड़ना है। वैसे मेरे हिसाब से तो मार्क करना है, पर अगर मार्क नहीं करना है, डर लग रहा है, तो छोड़ दो, बट 20 सेकंड से ज्यादा उस पर मत लगाओ। कंपनी लॉ में देयर वुड बी मेनी क्वेश्चंस ऑन लिमिट्स, डेज, ईयर्स, मंथ्स, प्रोविजंस, जो बेसिकली फैक्ट बेस्ड रहते हैं, डायरेक्ट रहते हैं, उनको आप कर लीजिए, ठीक है। बट प्लीज तुक्के मत मारिएगा कि नंबर्स, टाइमलाइंस अगर कंफ्यूजिंग है तो उसको जबरदस्ती तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग अगर दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन है और एक हंच कह रहा है कि ये आंसर है, देन गो फॉर इट, बट गो फॉर इट विद इन 20 seconds। इकोनॉमिक्स में देखिए, इकोनॉमिक्स में जनरली मैंने देखा है 8-9 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 6 आसान होंगे, 2-3 मुश्किल होंगे, तो आपने आसान वाले कर लेने हैं, टफ वाले छोड़ दो, ठीक है। वो ये सोचो कि ये छोड़ने के लिए ही आए हैं, डोंट पैनिक। तो टफ क्वेश्चंस पे हमें टाइम नहीं वेस्ट करना है। फाइनेंस में ज्यादातर थ्योरी बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, या करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, या न्यूमेरिकल्स होंगे। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस या थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस या करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस आप कर लो, लेंदी न्यूमेरिकल्स आप छोड़ दो, ठीक है। डेरिवेटिव्स वगैरह पे कई बार न्यूमेरिकल आ जाते हैं, उनको छोड़ दो, लास्ट में टाइम बचा तो कर लेना। और करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस में काफी बार मैंने देखा है कि हम ब्लाइंड गेस लेते हैं, उसको मत करना, नहीं आता है तो ठीक है, ऐसा नहीं कि ये लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, इन दोनों में से कोई एक है, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू जज कि यार एग्जैक्टली क्या था जो मैंने पढ़ा था, बट इन दोनों में से एक है। दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन, टेक अ गेस विद इन 20 seconds। कॉस्टिंग एंड कॉमर्स में देयर वुड बी अ मिक्स ऑफ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस एंड फार्मूला न्यूमेरिकल बेस्ड। न्यूमेरिकल बेस्ड में भी कई तो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड होते हैं, तो थ्योरी बेस्ड कर लो। न्यूमेरिकल में जो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड हैं कि नंबर्स डाले और आंसर निकल गया, वो कर लो। जो लेंदी न्यूमेरिकल्स हैं या टफ न्यूमेरिकल्स हैं या जिनमें बहुत ज़्यादा स्टेप्स हैं, उनको आप मत करो, ठीक है। तो इस तरह की अगर आप अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी बनाओगे, गोल एक ही है कि मैं फर्स्ट आइट्रेशन में आई ट्राई टू मैक्सिमाइज माई अटेम्प्ट, ठीक है। उसके बाद सेकेंड आइट्रेशन जो है, उसमें आई ट्राई टू मैक्सिमाइज माई स्कोर बाय सॉल्विंग द क्वेश्चंस विच सीम कंफ्यूजिंग टू मी, ठीक है। क्योंकि ये मुझे एट पार लाएगा मेरे कंपटीशन के, ये मुझे सिलेक्शन दिलवाएगा, और यही मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं, अगर ये मेरे सही हो गए तो मैं लीग में आगे चला जाता हूँ। तो सेकंड आइट्रेशन में मुझे आराम से टाइम चाहिए कि ठीक है भैया, एक बेसिक मेरा हो गया है, ठीक ठाक स्कोर बन रहा है, मुझे स्कोर को अब और मैक्सिमाइज करना है ताकि मैं कंपटीशन को बीट कर पाऊँ। तो शांत दिमाग से जो भी मेरे 8-9 क्वेश्चंस मुझे लग रहा है कि इनमें मैं कर सकता हूँ, बट फर्स्ट आइट्रेशन में नहीं कर पाया, या थोड़े लंबे हैं या थोड़े टफ हैं, वहां पे मैं अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर लूंगा उनको मैं करके।
तो इस तरह की कुछ अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी आपको पेपर वन और पेपर टू में फॉलो करनी है. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. इफ यू हैव अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी, फॉलो इट or tweak it according to it. If you don't have a strategy, then you can use it and maybe use it in 1 to 2 mocks before you go to the exam. बाकी अगर आप अभी कुछ एमसीक्यूज करना चाहते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं जो फेज टू में भी आपको काम आएंगे, देन सीबी ग्रेड ए पेपर टू के लिए वी हैव अ एक्सक्लूसिव 4000 एमसीक्यू कोर्स. ठीक है. अब इसमें आपको पेपर टू के ऑल सब्जेक्ट्स के 4000 एमसीक्यूज मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन. फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनी लॉ, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, कॉमर्स, सारे सब्जेक्ट्स के जो 6 सब्जेक्ट हैं उसके टोटल 4000 एमसीक्यूज मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन. और आपको फुल लेंथ मॉक्स भी मिलेंगे. 5 फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे आपको पेपर वन के, और 5 फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे आपको, सॉरी, फेज वन के, फेज टू के. ये दोनों पेपर टू के होंगे, पेपर वन का कुछ भी नहीं होगा इसमें. तो बेसिकली सारी जो एमसीक्यूज हैं पेपर टू के हैं, चाहे चैप्टर वाइज हैं चाहे मॉक्स हैं. और ये जो एमसीक्यूज हैं ये एक्सक्लूसिव हैं. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज देयर इन आवर गोल्ड एंड सिल्वर कोर्स. तो अगर आप एडिशनल एमसीक्यूज करना चाहते हैं, गोल्ड सिल्वर के कर चुके हैं, देन दिस एक्सक्लूसिव 4000 एमसीक्यूज कोर्स कैन बी हेल्पफुल फॉर यू. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.